हेलो दोस्तों, ये मार्क कार ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक 11 के बारे में। ये 2024 का मॉडल है और इसके अंदर क्या क्या आपको फीचर फैसिलिटी वगैरह मिलता है और इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये महिंद्रा का मोस्ट पॉपुलर एसयूवी आप देख रहे हैं। तो ये बिहार में इसका दबदबा और भौकाल बहुत है भाई इसका। और ये तो लुक एनहांस क्या दिख रहा है, क्या काली में क्या खूबसूरत है। ये काली किंग है इस गाड़ी का। और इसकी साइड की अगर बात करें तो ये रहा इसका साइड, देखिए साइड व्यू रहा। और देखिए, और इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो ये देखिए, पहले आपको चारों तरफ से व्यू दिखाते हैं क्या गाड़ी दिखती है। और ये गाड़ी का कुछ इस प्रकार का दिखता है। और बैक प्रोफाइल ये रहा, काफ़ी इन्हेंस करती है गाड़ी। और बिहार में तो इसका दबदबा बहुत है। और ये बैक प्रोफाइल है। अगर आप फॉर्च्यूनर की कीमत नहीं पे कर पा रहे हैं 50 से 60 लाख रुपया, तो ये कार भी बहुत ज़बरदस्त है भौकाल जमाने के लिए। ये स्कॉर्पियो का दबदबा महिंद्रा इसी से ऊपर गया है। महिंद्रा की सबसे मोस्ट पॉपुलर कार स्कॉर्पियो क्लासिक S11 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये इन्हेंस करती है और यंगस्टर को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये यंगस्टर इसके चाहते हैं। तो ये देखिए, लेफ्ट साइड है। और इसकी अब हम की बात करें तो की कुछ इस प्रकार रहेगा, जो कि अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं। और उससे पहले हम आप कर लेते हैं व्हील बेस की बात। तो व्हील बेस की बात करते हैं तो इसका 2680 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। और एक एलॉय व्हील मिलता है। ये देखिए एलॉय व्हील, जो कि 5 वोल्ट्स के साथ आता है। और ये देखिए इको पिया HL422 इसका टायर है। और टायर का साइज अगर बात करें 235/65 R17 इंची का टायर है ये रहा। और ये साइड एम हॉक यहाँ पे वेजिंग दिया हुआ है। और साइड में ये रहा स्कॉर्पियो के नीचे में वेजिंग दिया हुई है। ये स्कॉर्पियो की वेजिंग दी हुई है, नीचे में फुट रेस्ट दिया हुआ है। और इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं उससे पहले की को बारे में आपको हम बताते हैं। तो की कुछ इस प्रकार का रहा। ये देखिए, एक सिर्फ महिंद्रा ने एक ही रिमोट दिया है। एक की में रिमोट दिया है और दूसरे में फ्लिप की ही सिर्फ दिया है। तो हाँ, तो इसकी बात करें तो ये है लॉक अनलॉक बटन और ये वर्जर बटन, जिसमें एक सुविधा आपको मिलेगा वर्जर बटन में कि आप गाड़ी को इजीली पार्किंग वगैरह इनहेंस हो सकते हैं। और ये बूट स्पेस, हम बूट अनलॉक और लॉक बटन ये रहा। तो की कुछ इस प्रकार का है। अब इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये एयर वेंट दिया गया है, जो कि गाड़ी को इनहेंस लुक देती है। और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ये गाड़ी का इंजन की अगर बात करें तो 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 137 BH का पावर जनरेट करता है और 4 सिलेंडर्स के साथ देखने को मिलती है। वही बात करें तो 319 mm का टॉर्क भी मिलता है। अब इसकी ये आता है जो कि टॉप एंड वेरिएंट में और बेस वेरिएंट में, इसके एक नीचे वाले वेरिएंट में भी हाइड्रोलिक के साथ आता है। तो ये कुछ इस प्रकार का इंजन का प्रोफाइल रहा। तो नॉइस कैंसलेशन भी यहाँ पर दिया गया है। नॉइस कैंसलेशन पूरे में लेमिनेशन किया गया है। तो महिंद्रा वाले ने काफ़ी अच्छा वर्किंग किया है गाड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए, काफ़ी अच्छा खास वर्किंग किया है। तो साइड इंडिकेटर के साथ गाड़ी कुछ इस प्रकार की दिखती है। रियर लॉक की बात करें तो यहाँ पर रियर में अब चलते हैं। पहले बाहर से आपको दिखा देते हैं। रियर में चलते हैं तो रियर में कुछ इस प्रकार का छत मिलता है, स्पॉइलर लगा हुआ है जो काफ़ी इन्हेंस करता है। रूफ रिल्स भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर वॉशर भी दिया गया है। और फिर हाई मोटो लैंप भी दिया गया है। डिफॉगर भी मिल जाता है और वाइपर भी देखने को मिल जाता है। और महिंद्रा का ये लोगो 20 इंची में महिंद्रा का न्यू लोगो बहुत काफ़ी अच्छा है।
और ये डोर हैंडल, और ये पिलर लाइट, एलईडी में पिलर लाइट है, और हेलोजन साइड लाइट है, इंडिकेटर साइड लाइट हाइलोजन है। और ये एक अच्छी बात है कि आप टो भी कर सकते हैं, इस गाड़ी को टो भी कर सकते हैं, इससे कोई अटैच हो सकता है। एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। ये बैक प्रोफाइल की बात रही। तो इसको बूट स्पेस की बात करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार का बूट स्पेस इसका 16 लीटर का मिल जाता है। 416 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और ये रहा, और 2 साउंड म्यूजिक सिस्टम भी दिया हुआ है, 2 साउंड बार दिया हुआ है। और इसका डोर हैंडल लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं, ये क्लोज करने के लिए है। और ये कुछ इस प्रकार का लोगो, न्यू लोगो दिया हुआ है, और फुल्ली ब्लैक में है। और ये डोर हैंडल की बात करें, ये तो हाई लैम्प बताए ही हैं। और सीट की बात करें तो कुछ इस प्रकार की सीट मिलती है, और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको होल्ड करने के बाद अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और इधर भी है, और इधर से आप फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं, जो कि 16 लीटर का फ्यूल टैंक है। और इधर से भी कर सकते हैं। और इधर दिया हुआ है एक, इसको खींचने पर उधर से एक यूरिया, इसमें बेस यूरिया डलाता है, जो कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद यूरिया डलाता है। और ये स्कॉर्पियो क्लासिक S11 एक टॉप अप मॉडल है। इसकी ऑन रोड की प्राइस करें तो 20 लाख के आसपास ऑन रोड प्राइस आता है। और ये साइड लाइट भी दिया हुआ है, जो कि ये देखिए ब्रेकिंग सिस्टम, आप जब ब्रेक लेंगे तो साइड लाइट भी चलेगा। और इसके ऊपर अब चढ़ते हैं, उसकी बात करें तो ये देखिए विंडो दिया हुआ है। पैसेंजर जगह अगर पीछे की ओर बैठते हैं तो उसका है एयर के लिए विंडो दिया हुआ है, और काफ़ी इनहेंस लग रही है। और ये कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, पीछे में दो, और एक पीछे में हाइलोजन लैंप भी दिया हुआ है, जो कि पीछे वाले पैसेंजर को इनहेंस करे। और ये रहा कुछ इस प्रकार का। ओके, और फिर ये रहा ग्रिप हैंडल, जो कि पैसेंजर बैठ सकते हैं। इस साइड दिया हुआ है, इस साइड नहीं दिया हुआ है। और हेडरूम की बात करें तो काफ़ी हेडरूम अच्छा है। अगर 6 फीट हाइट भी है किसी को तो वो भी इजीली बैठ सकता है। तो इसकी बात हो गई। और फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है। और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, और बैक में ड्रम ब्रेक है। और इसमें एक कमी दी गई है, जो कि बैक में कैमरा नहीं है, इसको बाहर से लगवाना पड़ेगा। और ये पीछे ड्रम ब्रेक के साथ आता है, और ये फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ आता है। थोड़ा सा कमी की है महिंद्रा ने, बट इनहेंस गाड़ी तो करती है, तो कुछ भी कमी रहे लेकिन लेने वाले तो खैर छोड़ते नहीं है। अब इसके इंटीरियर की बात करें तो एक ORVM दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक है ORVM। और एक साइड इंडिकेटर लाइट दिया हुआ है, इसी से भौकाल जमती है। ये अभी तक महिंद्रा ने क्यों नहीं चेंज किया है, इसलिए नहीं चेंज किया है क्योंकि साइड देते ही लोग साइड हो जाते हैं, महिंद्रा का ये कहना है। और लोग का भी यही कहना है, महिंद्रा का नहीं कहना है। और चाहे तो महिंद्रा अभी ORVM पे भी इंडिकेटर लाइट दे सकता था, लेकिन भौकाल जमाने के लिए अभी भी यहीं पे बरकरार रखा है इंडिकेटर। और ये फ्रंट की बात करें तो एक 2 वाइपर मिल जाता है पहले की जैसा, और एक एंटीना मिल जाता है, रूफ रेल्स मिल जाता है। ये रूफ रेल्स रहा दोनों तरफ से, ये गाड़ी को स्पोर्टी लुक देती है। और पीछे से अगर कोई व्यक्ति चलते हुए देखता है तो दबदबा लगता है। और फ्रंट की बात करें तो ये एक डोर हैंडल फुल्ली ब्लैक में ही दिया गया है, और इधर का भी वही है स्कॉर्पियो की बैजिंग। और अब इसको डोर ओपन करके देखते हैं। कुछ इस प्रकार का डोर है, जो कि ये देखिए कुछ इस प्रकार का डोर है। ये डोर हैंडल रहा, ये ब्लैक का लेमिनेशन किया हुआ है, मेटल फाइबर में ही दिया हुआ है कुछ। और यहाँ पर विंडो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक साउंड दिया हुआ है, और कुछ मैनुअल गाइड डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए दिया हुआ है। और ये डोर ओपन एंड लॉक कर सकते हैं इससे।
अब इसके अंदर की बात करें तो इसमें 11 में दिया हुआ है। स्कॉर्पियो S11 में वेलकम लाइट नहीं दिया गया है, जो कि इसके एक नीचे वाले वेरिएंट में ज़रूर दिया गया है। और इसकी अब सीट की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार के सीट है। इसको अंदर चल के देखते हैं तो अंदर कुछ इस प्रकार का रहा। स्टीयरिंग सिस्टम ये रहा। ये महिंद्रा का लोगो है 20 इंची का। और ये वॉल्यूम अप बटन, माइनस आवाज़ कम और सोर्स कॉल कट अप रिसीव भी कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का सेटअप भी, क्रूज सेटअप ऑफ ऑन कर सकते हैं। और ये गाड़ी आती है 6 गियर के साथ। और ये हैंड ब्रेक पहले के जैसा, और कुछ स्पेस रखने के लिए अच्छा खासा दिया गया है। और वुडन फिनिशिंग में ये गियर बॉक्स में दिया गया है, वुडन फिनिशिंग में। और ये देखिए 12 वाट का सॉकेट भी दिया गया है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट ऑटोमेटिक है, एसी वेंट और ऑटो क्लाइमेट है। एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइट है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया गया है, जो कि गाड़ी को इन्हेंस करती है। और एसी वेंट क्रोम फिनिशिंग के साथ आता है क्लासिक S11 में। और बेस मॉडल, ये बेसमेंट की बात करें तो बेसमेंट पहले के ही जैसा एस वेरिएंट में जैसा कि दिया गया है वैसा ही है। IRVM की बात करें तो IRVM ये रहा। हाँ, यहाँ पर सन होल्ड ग्लासेस, सन पैड दिया हुआ है। और एक इधर दिया हुआ है, इसमें वैनिटी मिरर भी दिया गया है। और ये इसको पुश करने पे ये सन ग्लासेस रखने के लिए भी दिया गया है, जो कि महिंद्रा ने अच्छी बात। और इधर की बात करें तो यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग स्कॉर्पियो की बैजिंग दी गई है। और इधर भी एसी वेंट में क्रोम फिनिशिंग के साथ लेमिनेट किया गया है। और इसका ए बी सी एक्सीलेटर ब्रेक क्लच पहले की तरह से मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक नहीं है। और इसका ये को पैसेंजर साइड कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए हमेशा जैसे महिंद्रा देते आ रहा है वैसे ही है, सब गाड़ियों में ये रहती है। और को पैसेंजर साइज डोर हैंडल ये रहा। और मिरर को कंट्रोल कर सकते हैं यहीं से। और फ्रंट एमिनेशन की बात करें, ये एम्बियन लाइट मॉनिटरिंग की बात करें तो एम्बियन मॉनिटरिंग में आपको हम ऑन करके थोड़ी देर में दिखाएंगे। और स्टीयरिंग में वाइपर कंट्रोल इधर लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में हाई लैम्प लो लैम्प बीम का कंट्रोल है। और इंडिकेटर यहीं से चलता है। और स्टीयरिंग ये रहा। और कुछ खास तो नहीं है दोस्तों। और सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो सीट एडजस्टमेंट आपको मैनुअली दिया हुआ है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं सीट की। तो इसकी बात रहे तो अब इसकी की को इंसर्ट करते हैं और की देखते हैं। की इंसर्ट करने के बाद गाड़ी का लाइट ऑन करते हैं। हमें अलाउ नहीं मिला है गाड़ी को इंजन स्टार्ट करने की, सिर्फ अलाउ मिला है। ये देखिए की को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद एनालॉग मीटर ऑन हो जाता है। टेकोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, MID इंफॉर्मेशन मिल जाता है। और ये रहा एंड्रॉयड 10 इंची का एंड्रॉयड, जिसमें महिंद्रा का फ़ोटो भी है। कार ने अपना फ़ोटो लगा रखा है महिंद्रा कंपनी की तरफ से, और जो कि अच्छी बात है। इंजन स्टार्ट बटन, ये क्लाइमेट कंट्रोल रहा। तो स्पीडोमीटर ये रहा, स्पीडोमीटर रहा, टेकोमीटर रहा। और इसमें फ्यूल टैंक इंडिकेटर। और ये देखिए फ्यूल लो है तो ये इंडिकेट करेगा। और इंजन में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ये इंडिकेट करेगा। और डोर अगर ओपन रहेगा तो ये इंडिकेट करेगा। और कुछ इस प्रकार का रहा। अब इसके हम बैक प्रोफाइल की तरफ चले, पैसेंजर साइड। तो बैक प्रोफाइल में आपको क्या क्या मिलता है, तो बैक प्रोफाइल में आपको हम दिखाते हैं। अभी ये रहा सेकंड डोर, काफ़ी ज़बरदस्त सेकंड डोर है जो काफ़ी ज़बरदस्त है। और हाँ, विंडो कंट्रोलर सेकंड डोर पे भी दिया गया है। ये डोर ओपनर, ये कुछ सामान वगैरह रखने के लिए दिया गया है। और ये हैंडल, और एक बोतल है, बोतल स्पेस भी दिया गया है, ये रहा। और वेलकम लाइट अगेन नहीं मिलता है, इस वेरिएंट में मिलता है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में नहीं मिलता है। ये कुछ इस प्रकार की। और सीट की बात करें तो सीट में हेडरेस्ट मिल जाता है, एक नहीं दो। और आर्म रेस्ट भी मिल जाता है।
H11 में, जो कि नीचे वाले वेरिएंट में नहीं मिलता है। और काफ़ी, इसको हम खोल के नहीं दिखा सकते हैं, ये पॉकेट है फ्रंट से। और ये कुछ इस प्रकार का रहा। बैक प्रोफाइल से पैसेंजर सीट पे देखने के बाद कुछ इस प्रकार की गाड़ी दिखती है। फ्रंट एलिवेशन आपको हम दिखा रहे हैं। और सेकंड डोर में भी विंडो कंट्रोलर मिल जाता है, डोर अनलॉक बटन मिल जाता है, डोर हैंडल है, कुछ स्पेस रखने के लिए, अगेन बोतल स्पेस, और 460 लीटर का बूट स्पेस, जो कि इधर से देखने में कुछ ऐसा दिखता है। और एक आगे की तरफ भी लाइट, रेड लाइट दिया गया है, और बेल्ट अगेन, जो कि पैसेंजर साइड में भी बेल्ट मिलता है, दो बेल्ट दिया गया है। और यहाँ पर कुछ 2 एसी वेंट दिए गए हैं, जो कि थोड़ा सा क्रोम फिनिशिंग में है। और ये कुछ सामान रखने के लिए 12 वाट का सॉकेट, चार्जिंग सॉकेट में है। 12 वाट का सॉकेट। इसकी माइलेज की बात करें तो सिटी में 12-13 आराम से दे देती है, और हाईवे की बात करें तो 12 से 14 के बीच में आराम से दे देती है। इसकी माइलेज परफॉर्मेंस बेटर है।